हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जे.आर. मंत्रा। आज हम देखने वाले हैं हमारा गृह विज्ञान पाठ्य योजना और आज का हमारा टॉपिक है खाद्य पदार्थों का संरक्षण। तो आज हम देखने वाले हैं इस पर ये पाठ्य योजना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास, आपका जो भी क्लास होगा तो आप यहाँ पर कक्षा 6 लिखेंगे। फिर है आपका लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। देन आता है आपका पीरियड या कालांश, आपकी क्लास का जो भी पीरियड होगा यहाँ पर आप फिल करते हैं। फिर आपका सब्जेक्ट में आपका होगा गृह विज्ञान, यहाँ पर आप लिखेंगे गृह विज्ञान। फिर आता है आपका स्कूल, आपकी टीचिंग स्कूल में लगी होगी, आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखिएगा। फिर है आपका डेट, आपकी टीचिंग स्टेट को होगी, आप डेट लिखेंगे। फिर आपकी अवधि या ड्यूरेशन, आपकी टीचिंग जितने भी समय की होगी आप यहाँ पर अपना टाइम ड्यूरेशन लिखिएगा 35 से 40 मिनट। फिर है आपका प्रकरण और आज का हमारा टॉपिक है खाद्य पदार्थों का संरक्षण। हम देखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स या सामान्य उद्देश्य। आपके गृह विज्ञान पाठ्य योजना पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, इसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर लिखा है पूर्ववत, मीन्स आपको गृह विज्ञान पाठ्य योजना में 20 लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो 20 लेसन प्लान में आपका सामान्य उद्देश्य सेम होता है, इसी वजह से आप यहाँ पर पूर्ववत लिख देते हैं ताकि बार बार ना लिखना पड़े। फिर है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में देखिए जो आपका आज का टॉपिक है खाद्य पदार्थ का संरक्षण। तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, छात्राओं को किन किन चीज़ों की जानकारी प्रदान कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। छात्र छात्राओं को खाद्य पदार्थों का ज्ञान करा सकेंगे, इसके महत्व को बता सकेंगे, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के बारे में समझ सकेंगी छात्राएं। फिर है खाद्य पदार्थों के संरक्षण की उपयोगिता के बारे में जान सकेंगी। तो ये आपके हो गए कुछ पॉइंट्स। इसके बाद है आपका शिक्षण सहायक सामग्री, मीन्स टीचिंग के टाइम जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में, ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए चार्ट, चौक, टेस्टर, लपेट, शामपट, अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री आदि। फिर है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है, मीन्स आप बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हैं ताकि बच्चों को आसानी हो समझने में जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो। तो यहाँ पर देखिए छात्राएं खाद्य पदार्थों के संरक्षण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक। फिर है आपका इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना। यहाँ पर आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो और बच्चे उसका क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ और आपका जो आज का टॉपिक है वो बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में प्राप्त हो। ऐसे आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर विधि या क्वेश्चन आंसर मेथड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए किसान खेती में क्या उगाता है, तो बच्चे कहेंगे अनाज, फल, सब्जी आदि। फिर आपका क्वेश्चन होगा बच्चों अनाज एवं भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने के लिए हम क्या करते हैं, तो बच्चे कहेंगे भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे खाद्य पदार्थों के संरक्षण के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। तो आप यहाँ पर उद्देश्य कथन कहेंगे बच्चों आज हम सब खाद्य पदार्थों के संरक्षण के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। अब देखिए आगे है आपका प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कि आप किस तरीके से इस टॉपिक को बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से अपने इस टॉपिक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहले आप टीचिंग पॉइंट लिखेंगे खाद्य संरक्षण का परिचय। आप सबसे पहले परिचय देंगे तो आप क्वेश्चन पूछेंगे विकासात्मक प्रश्न, खाद्य पदार्थों को गलाने सड़ाने का काम कौन करता है, तो बच्चे कहेंगे जीवाणु, फफूंदी। इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा खाद्य पदार्थों को जीवाणु से बचाव के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा। अब आप स्पष्टीकरण विधि के द्वारा स्पष्टीकरण देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे। खाद्य पदार्थों का संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो संग्रहित भोजन को ताज़ा रखती है एवं इन्हें खराब होने से बचाती है। खाद्य संरक्षण भोजन में बैक्टीरिया को मारता है तथा लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। भोजन को इस ढंग से पकाया एवं ऐसे वातावरण में रखा जाता है जिससे उसे एक निश्चित समय तक सुरक्षित रखा जा सके तथा उसे ग्रहण करने में कोई हानि ना हो। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन और आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुन रहे थे। अब आपका प्रश्नोत्तर विधि आएगा, आप बोध प्रश्न करेंगे बच्चों से, बोधात्मक प्रश्न। खाद्य पदार्थों का संरक्षण हम किससे करते हैं, भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखा जाता है। इसके बाद आपका आता है आगे शिक्षण बिंदु सेकंड, मीन्स टीचिंग पॉइंट सेकंड। यहाँ पर आपका दूसरा शिक्षण बिंदु है खाद्य पदार्थों के संरक्षण की विधियाँ। क्या क्या विधियाँ हैं, तो यहाँ पर देखिए विकासात्मक प्रश्न है खाद्य पदार्थों के संरक्षण की विधियों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो अब आप स्पष्टीकरण विधि के द्वारा स्पष्टीकरण देंगे बच्चों को।
खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सुखाना या निर्जलीकरण विधि। खाद्य पदार्थों को सुखाकर नमी को समाप्त करके उसे अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाता है, जैसे पापड़, चिप्स, लाल मिर्च आदि। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है ठंडी विधि। इस विधि में भोज्य पदार्थों को ठंडे स्थानों पर रखकर सुरक्षित रखते हैं। फिर आपका घरेलू संरक्षित पदार्थों द्वारा संरक्षण, मसाले व तेल का प्रयोग करके, जैसे अचार, जैम आदि। रासायनिक पदार्थों द्वारा संरक्षण, जैसे जैम, शरबत आदि। गर्म विधि द्वारा, जैसे शीघ्र नष्ट होने वाले भोजन पदार्थों का संरक्षण, जैसे दूध, भोजन आदि। अब है आपका बोध प्रश्न। आप बच्चों से बोध प्रश्न पूछेंगे क्योंकि आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। गर्म विधि द्वारा किस पदार्थ का संरक्षण करते हैं? घरेलू संरक्षण विधि द्वारा भोज्य पदार्थों का संरक्षण कैसे करते हैं? अब है आपका श्यामपट्ट कार्य एवं निरीक्षण कार्य। जो भी आप पढ़ा रहे थे अभी तक, वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही लिखना है अपने एक्सप्लेनेशन के, जो कि ब्लैक बोर्ड पर आप लिखेंगे। और अब आप बच्चों से बोलेंगे ये सारी चीज़ें जो पॉइंट्स हैं आपके ब्लैक बोर्ड के, वो अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा, छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम घूम कर कक्षा कक्षा निरीक्षण करेंगी। तो छात्राध्यापिका क्या करती है? इंस्पेक्शन वर्क करती है। अब है आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में अभी तक आपने जितने भी पॉइंट्स पढ़ाए हैं, जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया है, सब में से आप क्वेश्चन करेंगे, बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। तो देखिए, खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थों के संरक्षण की 2 विधियाँ बताइए। खाद्य पदार्थों को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब आप दे देंगे बच्चों को होमवर्क मीन्स गृह कार्य। खाद्य पदार्थों के संरक्षण का क्या महत्व है, अपने शब्दों में लिख के लाएं। तो ये हो गया यहाँ तक आपका कंप्लीट। तो अगर आपको ये लेसन प्लान समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।